जय हिंद साथियों मैं आज बात करने जा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड से संबंधित सिलेबस की। फर्स्ट ग्रेड के जितने बार साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आपका जो सिलेबस है वो दोबारा डाल दिया गया है बोर्ड के द्वारा। तो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसी तैयारी करनी है आपको और क्या क्या पढ़ना है, इस सिलेबस की संपूर्ण जानकारी मैं हिंदी में देने वाला हूँ। जो अभी जो बोर्ड द्वारा सिलेबस जारी किया गया है वो इंग्लिश में है, बाकी उसका ट्रांसलेट हिंदी में करने के बावजूद मैं इसमें बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, बाकी आपको कौन कौन सी गाइड से कौन कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ने हैं। साथियों अपन चर्चा करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। पेपर फर्स्ट की बात करेंगे अपन। पेपर फर्स्ट की बात करने वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ठीक है। व्याख्याता या फिर स्कूल शिक्षा के पद के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला था और क्या है अभी फिलहाल वर्तमान में, इसकी चर्चा करेंगे। संपूर्ण वीडियो को देखिए। साथियों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि मैं समय समय पर आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँ। अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो सब्जेक्ट आएगी वो कौन सी है फर्स्ट पेपर में। तो सामान्य जागरूकता एवं सामान्य अध्ययन। इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं आपके। राजस्थान का इतिहास, देखो साथियों कंप्लीट वीडियो देखनी है आपको। उसके बाद में भारतीय इतिहास, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपन तो गुप्त एवं मुगल काल के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास। अब मैं बात करता हूँ आपकी जो पर्सनल, जैसे अभी ये दे रखा है राजस्थान का इतिहास। सबसे बड़ा और सबसे पहली और सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि राजस्थान के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फाइंड आउट कर रखे हैं इसने, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई एग्जामों में डायरेक्ट बोल देते हैं बोर्ड वाले, सिलेबस में डाल देते हैं राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, तो ये नहीं पता रहता राजस्थान का इतिहास क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब इसमें टॉपिक दे रखे राजस्थान का इतिहास और उसके अंदर जो सब टॉपिक होते हैं वो भी दे रखे हैं कि कहाँ क्या 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 पढ़ना है। अपन बात करते हैं पहले पॉइंट हम कह रहा है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 की क्रांति पढ़नी है आपको। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से, बी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, तीनों पढ़ने। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि। इन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है आपको, जो दे रखे हैं ना इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इनसे बाहर नहीं पढ़ना है कोई भी, और इनसे संबंधित ही क्वेश्चन आने वाला है। आगे बात करते हैं पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, उसके बाद में और अम्बेडकर। इसके संदर्भ के राष्ट्रीय, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद में अगला टॉप पॉइंट है आपका राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, जिसमें सभ्यता कौन कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा, आहड़, बैराठ और गणेश्वर। ये 4 सभ्यताएं पढ़नी होंगी आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। अब उसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे बड़ी बात है तो उसमें देखो गुज्जर प्रतिहार पढ़ने, आमेर के चौहान पढ़ने, दिल्ली सल्तनत से संबंध कौन कौन से, मेवाड़ और रणथंभौर, जालौर। राजस्थान के और मुगल, राणा हम्बी, राणा सांगा और महाराणा प्रताप, और आमेर के मानसिंह चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। इनका जो संबंध है वो मुगलों से क्या संबंध रहा था ये बताना है आपको, ठीक है। मुगलों से क्या संबंध रहा था, मुगल और राजस्थान का जो संबंध है वो राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह चंद्रसेन, बीकानेर के राज सिंह और मेवाड़ के राज सिंह के बीच में क्या रहा था। साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले करके आप रख लीजिए, टॉपिक के हिसाब से ही पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे अगला, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं अगला रहा आपका, देखो ये राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। इसमें 1857 क्रांति, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। अब समाज और धर्म, इसके बारे में क्या पढ़ना है आपको, तो लोक देवता, लोक देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, चित्रकारी, विभिन्न विद्यालय, मेले और त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक और आभूषण, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य आदि पढ़ना है। उसके बाद हम अपन बात करते हैं मानसिक परीक्षण, इसका मतलब हो गया आपका रीजनिंग पढ़नी है। अब मैं साथ ही बता देता हूँ आपको कि रीजनिंग की कौन सी बुक पढ़नी है। फर्स्ट ग्रेड के लिए सबसे अच्छी बुक रहेगी आपको रीजनिंग की मथुरिया, रामनिवास मथुरिया की बुक आती है, उसको पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। इसमें टॉपिक दे रखे हैं आपके सादृश्य, श्रृंखला, पूर्णतया, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, तार्किक बैन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, संख्या, रैंकिंग एवं
समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संचालन, अंकगणितीय तर्क, डेटा व्याख्या और डेटा अपर्याप्त, क्यूब और पासा, ये टॉपिक दे रखे हैं साथियों। मुझे बता रहा हूँ, रामनिवास मथुरिया की बुक आती है, उसको लेके आ जाइए। रीजनिंग के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। आगे अपन बात करते हैं अगला। अगले में बोल रहा है ये सांख्यिकी, कौन से 10th तक की, माध्यमिक स्तर तक की सांख्यिकी आएगी आपकी। तो इसके लिए मैं बुक बताऊंगा आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना। डेटा का संग्रह, डेटा की आपूर्ति, डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, बहुलक और अवर्गीकृत एवं समूहीकृत डेटा का माध्यिका। अब गणित भी पढ़नी है आपको, गणित कहाँ तक की पढ़नी है, तो माध्यमिक स्तर की पढ़नी है। अब जो अभी जो बताया है मैंने और ये गणित, इसके लिए दोनों टॉपिकों के लिए आपको एक रामनिवास मथुरिया की मैथ की बुक आती है। एक तो रामनिवास मथुरिया की रीजनिंग की आती है, वो लेके आनी है। दूसरी आती है रामनिवास मथुरिया की मैथ की बुक, गणित की बुक आती है, मैथमेटिक्स की। बहुत अच्छी है और एक सिंपल भाषा में समझाया गया, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसको पढ़ोगे तो। और उसमें से लगभग आपके जो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखो गणित में क्या क्या पढ़ना, 10th तक के होने को तो एसएससी लेवल की है, लेकिन उसका जो पैटर्न है ना बहुत ईजी है, तो आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी वो। आगे बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो प्राकृतिक, परिमेय और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव विस्तार, वास्तविक संख्याओं का संचालन, वास्तविक संख्याओं पर संचालन, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, परिमेय और उनके दशमलव विस्तार, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, बहुपदों के बीच विभाजक, एल्गोरिथम, दो चरों और रैखिक समीकरणों के युग्म के समाधान की बीजगणितीय विधियाँ, ये पढ़नी है आपको। वो ये जितना बड़ा टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये साथियों रामनिवास मथुरिया की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपन चर्चा करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। आगे देखो ये रहा मापन, क्या है ये मापन। तो मापन में आपको क्या क्या पढ़ना है। मापन में तो घनाभ, घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, दायां वृत्तीय बेलन, बायां वृत्तीय बेलन, ठीक है, दायां वृत्तीय शंकु, गोला। देखो इसमें वही उसमें मिल जाएगा आपको रामनिवास मथुरिया, घन, घनाभ, बेलन, ये सब जितने बड़े ये सब उसी में मिल जाएंगे। आगे अपन बात करेंगे पांचवा क्या करा है इसमें, तो हिंदी की बात करते हैं अपन। हिंदी आ गया, भाषा योग्यता परीक्षण। हिंदी की साथियों मैं आपको बता देता हूँ बुक सबसे पहले। तो एक 9 से लेकर के 12 तक की RVSC की किताब आती है एक हिंदी व्याकरण की, उसको ले आइए, वो बहुत अच्छी किताब है। अगर आप उससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो परिष्कार की एक बुक आती है, उसको ले आइए, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए। उसके अलावा अपन हिंदी में की बात करते हैं, सामान्य हिंदी में कौन कौन सी टॉपिक आने वाले हैं। तो संधि विच्छेद आएंगे, कौन सी आएंगे, संधि विच्छेद है, ठीक है, संधि विच्छेद आएंगे। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय आने वाला है, अनेकार्थ शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द और भिन्नार्थक शब्द भी आएंगे, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि आएंगी। अंग्रेजी की पारिभाषिक आएगी, तकनीकी जो मतलब क्या, एक हिंदी शब्द दे दिया जाएगा, उसके अंग्रेजी शब्द पूछेगा, या फिर अंग्रेजी शब्द दे दिया जाएगा, उसके हिंदी अर्थ पूछेगा कि क्या होने वाला है। आगे अपन बात करते हैं अगला, आगे आपका इंग्लिश की बात करते हैं। तो सामान्य इंग्लिश आने वाली है आपकी। तो इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, देखो टेंस आने वाला है, एक तो टेंस का सीक्वेंस ऑफ टेंस, ठीक है, टेंस आने वाला है। उसके बाद की बात करते हैं टेंस के अलावा और क्या आने वाला है साथियों। तो इससे पहले अपन एक बात करते हैं, अगर आपका छोटा भाई बहन या फिर आप रीट की तैयारी कर रहे हो साथियों, रीट की मैंने कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर डाल रखी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फर्स्ट ग्रेड की तमाम ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं अपन वॉइस, देखो एक्टिव वॉइस एक्टिव पैसिव आएंगे इसमें, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आएंगे। इनके लिए मैं बताऊंगा आपको इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है। और ये आर्टिकल और डिटरमाइनर आएंगे, उसके बाद में प्रपोजिशन भी आएंगे, करेक्ट सेंटेंस जिसमें क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, डिग्री ऑफ कंजक्शन भी आएंगे आपके, एडजेक्टिव भी आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम भी देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, टेक्निकल टर्म भी आएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो इंग्लिश है वो कहाँ से पढ़नी है। तो साथियों उत्कर्ष ऐप आपको सबको पता है, यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा उत्कर्ष ऐप। उत्कर्ष ऐप में जाओगे, उसके बाद में उस ऐप पर सर्च करना है, या फिर आपको यूट्यूब पर सर्च करना है रवि मौर्य। क्या सर्च करना है, रवि मौर्य, रवि मौर्य की उत्कर्ष क्या डालना है, रवि मौर्य उत्कर्ष, रवि मौर्य उत्कर्ष जैसे ही आप डालोगे, डालने के बाद में आपको लगभग 104 वीडियो देखने को मिलेंगी। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो वहाँ से नोट्स बना लीजिए, या फिर उनकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF आपको उनके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से उसको पढ़ लीजिए। साथियों बहुत अच्छा पढ़ा रखा है उन सर ने। तो ये टेंस एक्टिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइस आपके डायरेक्ट, और ये आर्टिकल, प्रपोजिशन, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री, सब जितना आप
भी आपके सिलेबस में आने वाला वो वहाँ मिल जाएगा आपको। कौन सा है? रवि मौर्य उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल है, वहाँ आपको देखने में मिल जाएगा। लगभग 104 वीडियो, उनको देख लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। आगे अपन बात करते हैं अगली सब्जेक्ट की, तो वो है आपकी करंट अफेयर। करंट अफेयर आप मेन इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी करंट अफेयर, क्योंकि साथियों आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्या होता है, करंट अफेयर से संबंधित ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट से संबंधित ही पूछे जाते हैं। अब करंट आपको कैसे और कहाँ से पढ़नी है मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आप रियल में ही अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो दिन और रात एक कर दीजिए। जो भी आपकी डेट 4 या 5 महीने जब भी पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। शादी आ रही है यहाँ से आगे, तो शादियों को अटेंड मत करिए, कुछ भी नहीं होगा। बाकी मैं बताता हूँ आपको करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर आपको कैसे पढ़नी है, एक राजस्थान मूमल की किताब आती है, आप या तो बाहर से कांक ला सकते हो या फिर छमाई ला सकते हो। इसमें लगभग आपको 2 साल की करंट पढ़नी है, 2 साल की करंट पढ़नी है। या तो छमाई लेके आ जाइए या फिर वार्षिकांक लेके आ जाइए। आपका जो पेपर डेट आ जाएगी उसके 2 महीने उससे, और जो पेपर डेट है, जैसे मान के चलो अभी मैं कह रहा हूँ कि जनवरी में पेपर है, तो आपको नवंबर तक, सिर्फ नवंबर तक ही पढ़नी है करंट अफेयर। यानी लगभग 2 साल की पढ़नी है, 2024 और 2023 की पढ़ लेना। और करंट जो मूमल की मैं बता रहा हूँ वो सबसे बहुत बहुत अच्छी बुक है करंट की। उससे जितने बार जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से आ जाएंगे। अब करंट की मूमल की जो बुक है उस 2 प्रकार की आती है, एक तो आती है थ्योरेटिकल आती है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप की आती है। तो आपको क्या करना है, दोनों लेनी है। थ्योरेटिकल पढ़नी है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप में से ऑब्जेक्टिव लगाने। ना तो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ अदर की जरूरत पड़ेगी, वहीं से आपके जितने बार क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथियों, जब मैंने तैयारी करी थी तो मैंने तो ऐसा ही किया था और मेरे को अधिकांशतः क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल गए थे। आगे अपन बात करते हैं क्या क्या आएगा राजस्थान की। देखो, भारत की जनगणना एवं राजस्थान की जनगणना 2011 की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका तो जितने बार क्वेश्चन बनते हैं आप उनको रट लीजिए, क्योंकि राजस्थान की जो जनगणना और भारत की जो जनगणना है वो हर एक एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 5-7 क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाते हैं। जितनी बार करंट अफेयर है आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। किसमें, जो मैं बताइए मुम्बल की जो बुक आती है। उसके बाद बात करते हैं अपन सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। परमाणु एवं अणु, रासायनिक प्रतिक्रिया एवं समीकरण, कार्बन एवं उसके यौगिक, बल, गति के नियम और कार्य, ऊर्जा, ऊतक, नियंत्रण, समन्वय और ये आनुवंशिकता, विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। साथियों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई बुक लाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, बुक ले आइए। नहीं तो 10th तक की जो बुकें हैं आपकी, 6 क्लास से लेकर के 10th तक की, 6 से लेकर के 10th तक की आरबीएससी की जो बुक आती है उनको पढ़ लीजिए। उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, इनमें से ही बनने वाला आपका जो पेपर है। आगे अपन बात करते हैं, फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ साथियों में, कहीं आप डाइवर्ट हो जाएं। आगे मैं बात करता हूँ अगला। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, अगर आपको सेकंड पेपर का कोई सब्जेक्ट से संबंधित सिलेबस से कोई डाउट हो रहा हो और सिलेबस चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर वो सिलेबस डाल दीजिए, मैं तुरंत आपके सामने वो सिलेबस लेके आऊँगा। आगे बात करते हैं राजनीति। किसकी बात करते हैं अपन? राजनीति की बात करते हैं। भारतीय राजनीति आएगी इसमें। कौन सी है भारतीय राजनीति? तो क्या क्या आएगा? भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, संगठन, सिद्धांत, व्यवहार, भारत में चुनाव, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव और आपातकालीन शक्तियाँ, ये आने वाली हैं। आगे बात करते हैं मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियाँ, संसद अध्यक्ष और उसके कार्य, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय स्तर पर, और संगठन और शक्तियाँ, आयोग और बोर्ड, ये दोनों आने वाले। राजस्थान का भूगोल की बात करते हैं। साथियों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपन बात करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। जो राजस्थान का भूगोल है उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं राजस्थान का भूगोल, तो इसमें स्थान, विस्तार, आकार और भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु, सांख्यिकी विशेषताएं, कृषि, पशुधन और खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार आदि संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब बात करता हूँ मैं, एक लास्ट है आपका पांचवा जो टॉपिक है वो है आपका शैक्षिक प्रबंधन यानी शैक्षिक परिदृश्य की बात करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन, एक तो शैक्षिक प्रबंधन और राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE 2009। साथ ही मैं बता देता हूँ, इससे संबंधित मैंने इस चैनल पर वीडियो डाल रखी है ऑब्जेक्टिव टाइप, आप उनको देख सकते हो। आपकी तैयारी कितनी, आप तैयारी को परख सकते हो। आगे बात करते हैं अपन शैक्षिक प्रबंधन, अवधारणा, कार्य और सिद्धांत, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, संस्थागत नियोजन, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैली, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, ये आने वाला है आपके पेपर में। साथियों, मैं इससे पहले आपको बता देता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों। अगर आपको कोई भी समस्या हो, ऐसी वीडियो और चाहिए, सेकंड जो पेपर है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए आपको, तो हमें कमेंट करके बता दीजिए।
हम आपके लिए 100% प्रयास करेंगे वीडियो डालने का। धन्यवाद साथियों।